आज मैं आपके लिए एक नया मानवा लेकर आई हूँ। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोचो अगर एक दिन तुम्हारी आँख खुले और तुम खुद को एक नॉवेल की हीरोइन की बॉडी में पाओ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पहले से ही पता हो कि उस हीरोइन का फ्यूचर बहुत ही सैड होने वाला है, लेकिन इस बार वो अपने किस्मत को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे बदलने का फैसला करती है। क्या वह इस बार अपने सैड एंडिंग से बच पाएगी? यह जानने के लिए चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायना अपनी मेड, जिसका नाम मैरी होता है, उसके साथ बाजार में जा रही होती है। इधर डायना की बहन और उसका भाई डायना को बाहर जाते हुए देखते हैं। एलेना अपने भाई से कहती है, क्या तुमने कोच को रिश्वत दी है? उसका भाई कहता है, ऑफ कोर्स। एलेना मुस्कुराती है और अपने चाय के कप को टेबल पर रखती है और कहती है, बहुत अच्छा। एलेना और मोएन दोनों डायना के सौतेले भाई बहन होते हैं। मोएन कहता है, यह सोचकर हैरानी होती है कि वो खुद को हमारे बराबर समझती थी, जबकि वह हमारे डैड की जायज औलाद भी नहीं थी। उसने अपना मौत का बेड खुद बनाया। फिर एलेना हंसती है। वो कहती है, गुड बाय डायना। इधर एलेना और मोएन डायना को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डायना बाजार में पहुंचने के बाद कहती है, आज मौसम कितना शानदार है। मैरी, तुम खाना शुरू कर दो, मैं किताबों की दुकान में जा रही हूँ। फिर मैरी घबराते हुए कहती है, माफ करे, क्या आप मेरे नाम से दोबारा किताबें खरीदने जा रही हैं? फिर डायना हंसते हुए कहती है, बिल्कुल, किसी नोबल इंसान के लिए ऐसी किताबें खरीदना इम्प्रॉपर है। आपको ये पहले से ही पता है। फिर डायना हमें बताती है, आजकल के यंग वुमेन के साथ अक्सर ही ऐसा होता है। आज मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे पता चला मेरा पुनर्जन्म एक नॉवेल के कैरेक्टर के रूप में हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि कौन से नॉवेल में, लेकिन यह उन अनगिनत रोमांटिक फैंटेसी में से एक है जिन्हें मैंने पढ़ा है। इसका मतलब है कि हैप्पी एंडिंग श्योर है। ये सब कहते हुए डायना वहाँ से गुजर रही होती है। वहाँ के लोग डायना को देखकर बहुत शॉक दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, बहुत खूब। इसके अलावा फिर डायना एक शॉप के बाहर खड़े होकर मिरर में अपने फेस को देख के कहती है, जस्ट लुक एट मी। हमेशा की तरह मैं बेहद खूबसूरत लग रही हूँ। मेरे साथ बहुत कम अच्छा बर्ताव किया गया है क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद हूँ। लेकिन एक बार जब मेल लीड कैरेक्टर सामने आ जाता है तो हम फॉर्मेलिटीज को निभाने लगते हैं। क्या वे साथ होंगे, क्या वे साथ नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। और फिर बाद में शादी हो जाएगी। फिर वह हंसते हुए कहती है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिल्कुल आसान होने वाली है। डायना मन में कहती है, और जिस लेडी के किरदार के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है उसकी एक खास हॉबी है, एक ऐसा शौक जो कोइंसिडेंस मेरी अपनी पसंद से मेल खाती है। ऐसा कहते हुए डायना लाइब्रेरी में घुस जाती है। वहाँ सभी लोग डायना को देख रहे होते हैं। इधर डायना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रही होती है, आज बाजार में कौन कौन सी नई और दिलचस्प किताबें उपलब्ध है। वो जल्दी से एक किताब लेके पढ़ना शुरू कर देती है और उसके मुंह से लार टपकने लगता है। डायना जल्दी जल्दी बुक को पढ़ने लगती है और मन में कहती है, ओह, मैंने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो सोचती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि डायना हमेशा आम लोगों के लिए लिखी गई इन किताबों को पढ़ती है। फिर वह एक किताब को निकालते हुए सोचती है, चलिए देखते हैं, जरूर यही वाली, और क्या, मैं उसे भी देखना चाहूंगी। वो लगातार एक एक किताबें निकाल रही होती है। फिर एक किताब की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, मैं इसे छू भी नहीं पा रही हूँ, बस थोड़ा और। ये कहकर वह उस किताब को पकड़ने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वह उस किताब को लेकर गिरने वाली होती है और वो कहती है, मैं गिर रही हूँ। तभी कोई वहाँ आकर उस किताब को पकड़ लेता है और डायना को भी अपने हाथ में ले लेता है। डायना हैरान होकर उस शख्स को देखती है। वो कहती है, ओह, उस शख्स काफी हैंडसम होता है। डायना उस किताब को देखती है और फिर उस शख्स को देखती है। वो शख्स कहता है, तुम ठीक हो? डायना सीधे सीधे कहती है, वाह, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। वो पर्सन घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ करे। इधर डायना उसको देखकर सोचती है, सुंदर चेहरा और मजबूत शरीर, ये यहाँ का पहला इंसान है जो मुझे बिल्कुल पसंद आया। इधर वो पर्सन डायना से कहता है, क्या आप अब उठ सकती हैं? डायना सीधे सीधे कहती है, वाह, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। वो पर्सन घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ करे। इधर डायना उसको देखकर सोचती है, सुंदर चेहरा और मजबूत शरीर, ये यहाँ का पहला इंसान है जो मुझे बिल्कुल पसंद आया। इधर वो पर्सन डायना से कहता है, क्या आप अब उठ सकती हैं?
फिर डायना को याद आता है। वो जल्दी से उस शख्स के हाथ से हट के कहती है, ओह आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो शख्स हंसता है। इधर डायना उसको देख के अपन मन में सोचती है, वह इतना हैंडसम है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसे घूर रही थी। और वो उस शख्स को देखकर सोचती है, क्या यह वही एकेडमी की ड्रेस है? और डायना उस पर्सन को लगातार घूर रही होती है और सोचती है, वह मेन लीड में से एक हो सकता है। क्या वह मेरी इस कहानी का मेन लीड हो सकता है? वो शख्स हैरान होकर डायना को देखता है और कहता है, मुझे खुशी है कि आपको चोट नहीं लगी। अच्छा तो फिर? वो शख्स इतना कहता है, तभी डायना को उस शख्स के सामने एक विंडो दिखाई देता है। फिर वो धीरे धीरे करके मिट जाता है। डायना कहती है, अभी अभी वो क्या था? और फिर डायना अपने आँख को मसलते हुए कहती है, क्या मुझे इल्यूजन हो रहा है? फिर वो अपने आँख को खोल के देखती है। वो शख्स वहाँ से चला गया होता है। डायना दौड़कर हॉल में जाती है और देखती है, कहती है, एक्सक्यूज मी। फिर वो उसे चारों तरफ ढूंढते हुए थक के बाहर आती है और कहती है, अरे यार, वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? तभी पीछे से मैरी आके कहती है, माई लेडी। मैरी की आवाज सुनते ही डायना डर जाती है। इधर मैरी डायना को पकड़ के झकझोरते हुए कह रही होती है, मैंने कहा था कि आप किताबों की दुकान पर होंगी। क्या आपको पता है कि जब मैं आपको नहीं ढूंढ पा रही थी तो मैं कितनी डर गई थी? वो लगातार डायना को झकझोर रही होती है। डायना मैरी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करें। तभी मैरी चिल्लाते हुए कहती है, और इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ यूं ही खड़े नहीं रह सकते। बैरन फेब्रियन की ड्रेसेस की एक नई रेंज लॉन्च की है। जब हम बाहर हैं तो क्या हमें कुछ देखने नहीं जाना चाहिए, माय लेडी? इधर डायना को वो शख्स बार बार याद आ रहा होता है। वो कहती है, श्योर रूप से वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। तभी मैरी फिर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। इधर डायना कह रही होती है, मुझे लगा कि शायद मैं उस नॉवेल के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकती हूँ जिसमें मैं काम कर रही हूँ। इधर मैरी कहती है, माय लेडी, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैरी ये सब कहते हुए डायना को डरावनी नजरों से देखती है। डायना डरते हुए कहती है, मैरी, तुम मुझे डरा रही हो। तभी मैरी चिल्लाते हुए कहती है, अगर हम बहुत देर तक वेट करते रहे तो वे सारी ड्रेसें बिक जाएंगी। यह सुनकर डायना को जोर का झटका लगता है। वो कहती है, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। जब किराने की दुकानों में मांस पर छूट हो तो समझो हर कोई अपनी मनचाही चीज ले रहा है। या तो इसे हथिया लो या फिर मजबूरी में खरीद लो। और वो जल्दी जल्दी दूसरी तरफ जाने लगती है। मैरी पीछे से कहती है, मुझे माफ करे माई लेडी, लेकिन फिर से वही अजीबोगरीब बातें। डायना कहती है, मैं कभी अजीब बातें नहीं कहती मैरी, चलिए उन ड्रेसों को देखते हैं। मैरी कहती है, आप आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रही है माय लेडी। इधर डायना कहती है, उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसी नॉवेल में थी। फिर हमें दिखाया जाता है, डायना और मैरी दोनों कैरिज में बैठे होते हैं। डायना कहती है, उफ, मैं तो बुरी तरह से थक गई। वह जगह तो बिल्कुल वर्क जैसी थी। कुछ ड्रेस खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? मैरी कह रही होती है, बैरन फेब्रियन की ड्रेसें वाकई इतनी पॉपुलर है। हम खुशकिस्मत है कि हम कुछ करके बच निकले। फिर डायना कहती है, हाँ, इस समय गर्म पानी से नहाना और ठंडी बियर पीना बिल्कुल सही रहेगा। उधर मैरी सोचती है, बियर? फिर डायना कहती है, रुको, क्या यह सचमुच हवेली में वापस जाने का रास्ता है? वो कैरिज से बाहर देख रही होती है और कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हम देखते हैं कैरिज काफी तेजी से ढलान की तरफ बढ़ रही होती है। तभी डायना इधर उधर कैरिज में गिरने लगती है। हम देखते हैं ऊपर से एक मॉन्स्टर ने उस कैरिज पर हमला कर दिया होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, डायना गाड़ी से बाहर नीचे गिरी हुई होती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो चौंक कर सामने देखती है। एक पर्सन एक मॉन्स्टर को मार के उस पे खड़ा होता है। डायना सोचती है, क्या वह एक आदमी है? लेकिन कौन? वो शख्स कह रहा होता है, कितनी शर्म की बात है। ये कहकर वो शख्स फिर से उस मॉन्स्टर को तलवार से मारता है और कहता है, लगता है एक ही बार में इसकी मौत हो गई। मुझे चैलेंज देने के लिए कोई इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर क्यों नहीं है? इधर डायना चौंकते हुए कहती है, ये सेखी बघारने वाले की आवाज कहाँ से आ रही है? यह आदमी कौन है? फिर वो सोचती है, लेकिन रुकिए, एक मॉन्स्टर? ये सब क्या हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक और सेफ रोमांटिक फैंटेसी नॉवेल नहीं था? डायना उस शख्स को देख रही होती है। वो शख्स कहता है, वेट डायना, क्या यह तुम हो?
डायना अपने मन में सोचती है, उस शख्स को मेरा नाम कैसे पता चला। वो पर्सन डायना के पास आके चिल्ला के कहता है, डायना यह इलाका रिस्ट्रिक्टेड है, क्या आपको पता है कि आप कितने बड़े खतरे में हैं। इधर डायना अपने मन में कहती है, ये आदमी कौन है और ये मुझे कैसे जानता है। और वो सोचती है, आह बहुत दर्द हो रहा है। इधर वो शख्स कहता है, क्या यह आपके हाथ पे कट लगा है। और फिर वो गुस्से से उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है, उस घिनौने डीमन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक कमजोर लेडी के शरीर पर निशान छोड़ दिया। यह माफी के लायक नहीं है। इधर डायना कहती हूँ और वो अपने मन में कहती है, लेकिन वह डेमन तो पहले ही मर चुका है। और वो शख्स जाके उस डेमन को लगातार लाते मारने लगता है और कहता है, तुम्हें लगा था कि मरने के बाद मैं तुम्हें और सजा नहीं दे सकता है ना। इधर डायना चौंक कर उसे देखती है और सोचती है, मुझे चोट सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि तुमने वो चीज गाड़ी पर फेंकी थी। फिर हम देखते हैं वो शख्स अचानक से रुक जाता है। डायना उसे देख के मन में सोचती है, क्या वो पागल है। और फिर वो शख्स मुड़ के डायना को देखता है और उसे ऑकवर्ड फील होता है। वो कहता, ओह आई एम सॉरी, मुझे आपको उस हालत में नहीं देखना चाहिए था। और फिर वो घुटनों के बल बैठ के डायना से कहता है, मुझे ऐसी जगह पर आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। डायना, तुम हमेशा की तरह ही खूबसूरत हो। इधर डायना उस पर्सन को देख के मन में सोचती है, प्लीज अपना नाम मुझे बताओ यार, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। फिर वो आदमी कहता है, इतनी जल्दी अलविदा कहना बहुत सैड भरा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर उस पर्सन के सामने भी एक विंडो दिखाई देने लगता है। डायना सोचती है, हैं फिर से ये क्या हो रहा है। फिर हमें उस विंडो में दिखाया जाता है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, हेरियस इटोर, जेंडर मेल, उम्र 19, एचपी अटैक 1000 में से 880, अटैक 450, मैजिक 650, डिटेल्स मेल लीड। ये सब पढ़ के डायना चौंक जाती है और कहती है, इस स्टेटस विंडो, ये किस तरह का रोमांटिक नॉवेल है। और फिर वो कहती है, डिटेल्स में मेल लीड, और ये शख्स, ये तो इस कहानी का मेल लीड भी है। डायना सोचती है, वो गुस्से से भरी आवाज वाला बंदा। फिर हिरियस सोचते हुए कहता है, यह सोचकर ही अजीब लगता है कि हमारी मुलाकात ऐसी जगह पर होगी, कितना अजीब है। और फिर वो कहता है, भाग्य होना चाहिए। इधर डायना अपने मन में सोचती है, ये तो मेन लीड के लिए भी उतना हैंडसम नहीं है, ये सारी चमक दमक किस लिए है। और फिर डायना अपना सर हिलाते हुए कहती है, यह वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी डायना के सर से खून निकलता है और वो कहती है, हाँ खून। हेरियस ने जब उस मॉन्स्टर को मारा था तो वो मॉन्स्टर सीधे डायना के गाड़ी पर गिर गया होता है, जिसकी वजह से डायना को चोट लग गई रहती है और डायना को पता भी नहीं चलता। फिर डायना कहती है, इस खून की वजह से, इसलिए तो मुझे इतना चक्कर आ रहा था। फिर डायना वहीं बेहोश हो जाती है। हेरियस चिल्ला के कह रहा होता है, डायना स्टे विथ मी। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। डायना की आंखें खुलती है। मैरी उसे माई लेडी करके जगा रही होती है। डायना अचानक से वो कहती है, मैरी अभी तो सुबह ही हुई है, तुम क्यों रो रही हो। मैरी रोते हुए कहती है, क्या आप ठीक है माई लेडी। डायना कहती है, आपका क्या मतलब है, मैं ठीक क्यों नहीं रहूंगी। मैरी कहती है, लॉर्ड हेरियस ने कल रात हमें बेहोशी की हालत में वापस होश में लाया। डायना कहती है, क्या। फिर मैरी कहती है, आप कैसा महसूस कर रही है माय लेडी, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है। फिर डायना को रात की बातें याद आती है, जब हेरियस ने डायना से कहा था, मैं आपको घर ले जाऊंगा, तो वह सब। फिर डायना खुश होते हुए कहती है, क्या यह सिर्फ एक सपना नहीं था। मैरी कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि आप जाग गई है माय लेडी। डायना कहती हूँ। और फिर डायना को मैरी के सामने भी एक स्टेटस विंडो दिखाई देता है। डायना सोचती है, अब मुझे मैरी के सामने भी एक स्टेटस विंडो दिखाई दे रहा है। डायना मैरी की स्टेटस विंडो का इंफॉर्मेशन पढ़ने लगती है। मैरी थॉमसन, फीमेल, एज 20, मेड ऑफ हाउस चिल्ड्रन, HP 200 में से 180, अटैक 30, मैजिक 0। फिर डायना सोचती है, अब सोच रही हूँ तो कल मुझे किताबों की दुकान पर जिस आदमी से मुलाकात हुई थी, उसका HP 1000 में से 880, अटैक 450, मैजिक 650, डिटेल्स मेल लीड। फिर डायना चौंकते हुए कहती है, रुको, क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं। इधर मैरी कह रही होती है, माई लेडी। डायना सोच ही रही होती है, एक मेल लीड किरदार का नाम हिरियस है और डायना नाम की एक फीमेल लीड। ये सब याद आते ही डायना चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अब याद आया। फिर मैरी कहती है, सॉरी माय लेडी, क्या कोई बात है। इधर डायना को याद आते ही वो अपना सर पकड़ते हुए मन में कहती है, जिस नॉवल में मेरा दोबारा जन्म हुआ है, कहा जाता है हीरो ऑफ माइट
स्टीलर ऑफ लाइमलाइट। पहले पार्ट में मेन किरदार लेडी की थी, लेकिन अचानक कहानी मेल लीड के इर्द गिर्द घूमने लगी और फिर हरम में बदल गई। रोमांटिक फैंटेसी और इमोरल फैंटेसी का एक डरावना कॉम्बिनेशन। यह फ्री में अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पढ़ लिया, लेकिन तब तक सिर्फ नफरत भरी टिप्पणियां ही आती रही, जब तक कि किसी भी चैप्टर पर कोई कमेंट न रह गई। और फिर डायना चिल्लाते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा दोबारा जन्म उसी तरह से फ्लॉप नॉवेल में हुआ। फिर हमें रीडर की मदद के लिए नॉवेल के बारे में बताया जाता है। डायना, जिसे उसके परिवार द्वारा नाजायज औलाद होने की वजह से उस पर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात कोइंसिडेंस हीरियस से होती है, जो अपनी मां के मौत पर शोक मना रहा था। और कई सालों बाद दोनों की मुलाकात उसके डेब्यूटांटे बॉल के दौरान एक बार फिर होती है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। डायना हीरो के रूप में हीरियस को लगी कई चोटों को लेकर परेशान दिखाई देती है। डायना खुद की हीलिंग पावर को जगाती है और उसे संत की उपाधि दी जाती है। इसके बाद डायना और हीरियस की शादी हो जाती है और वे हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। पहली नजर में तो यह एक आम सिंड्रेला की कहानी जैसी लगती थी, लेकिन फिर डायना बताती है, प्रॉब्लम यह नहीं है कि हीरियस मेरे टाइप का ही नहीं है। डायना भले ही नॉवेल की मेन लीड हो, लेकिन नॉवेल के बीच में ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें उस नॉवेल का दिखाया जाता है। हीरियस डायना से कहता है, डायना। डायना कहती है, हाँ हीरियस। फिर हीरियस कहता है, मुझे हील कर दो। फिर डायना हीरियस को हील करती है। हीरियस थैंक्स कहता है और डायना से कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर डायना खांस रही होती है और मन में कहती है, मुझे कई दिनों से एक पल भी नींद नहीं आई है। लेकिन यही बात हीरियस पर भी लागू होती है, इसलिए तभी वहाँ एक आदमी आके कहता है, योर ग्रेस प्लीज हमारी मदद कीजिए, बहुत से लोग घायल हैं। डायना कहती है, ओह मैं अभी वहाँ पहुँचूंगी। डायना बताती है, और इसलिए संत और नायक की पत्नी होने के नाते डायना लगातार ज्यादा से ज्यादा काम के बोझ तले दबी रहती है। वह एक शख्स को हील कर ही रही होती है, तभी पीछे से कोई कहता है, डचेस योर ग्रेस हमें एक और घायल सैनिक मिला है। इधर डायना के चेहरे पे बहुत पसीना आता है। वो सोचती है, मैं तुम्हें उस नरक से बचाऊंगी हीरियस, अब आप आखिरकार खुश हो सकते हैं। और मन में कहती है, फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी सह सकती हूँ। तभी पीछे से कुछ लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आता है। वो कहती है, यह एक जानलेवा जहर है। और वो चीज आके डायना से टकरा जाती है। डायना कहती है, अगर मैं इसका इलाज नहीं करवाऊंगी तो। तभी हीरियस डायना से कहता है, डायना प्लीज मेरी मदद करो। डायना फिर अपने घाव को अनदेखा करके हीरियस की हेल्प करने लगती है। हीरियस कहता है, जब मैं इसके करीब पहुंचा तो उसने मेरे पेट पे हल्का सा खरोच दिया। अब मैं ठीक हो जाऊंगा आपकी वजह से। डायना कहती है, मैं यहाँ इसीलिए तो आई हूँ। हीरियस कह रहा होता है, तुम्हें पाकर मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। लगे रहो, हमें जल्दी और अधिक हीलिंग की आवश्यकता होगी। और एक शख्स कहता है, माय लॉर्ड हमें जल्दी करना चाहिए, आपको ठीक देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। इधर डायना सोचती है, यह जहर मेरे शरीर में तेजी से फैल रहा है, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं हीरियस डायना को बेड पर लिटाए रहता है और बैठ के कहता है, डायना प्लीज ऐसा मत करो। डायना कह रही होती है, आई एम सॉरी हीरियस, लगता है कि यह मेरा आखिरी पल है। आई एम सॉरी कि मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। इधर हीरियस कह रहा होता है, नहीं डायना मत जाओ, आखिर कैसे, मैं बिना हीलर के कैसे लड़ सकता हूँ। और यही डायना का अंत होता है। डायना इस नॉवेल के बारे में बताने के बाद चिल्लाकर कहती है, नहीं कभी नहीं, अगर मैं उस घिनौने बदमाश के चक्कर में पड़ गई तो मुझे मरने तक लगातार उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को समय पर ठीक नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा था कि नॉवेल की लेडी मेन किरदार के रूप में मेरा सफर आसान होगा। इतनी सारी अच्छी नॉवेल में से मेरे लिए यही नॉवेल क्यों चुनी जानी थी। नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर इस तरह नहीं मरूंगी। अब इस नॉवेल में ठीक है, अब देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। और जानिए मेरा प्यारा सा हैप्पी एंडिंग कैसे मिले। लेकिन फिर डायना परेशान होते हुए कहती है, HP 300 में से 220, अटैक 120, मैजिक शो ही नहीं कर रहा। डिटेल फीमेल लीड। डायना अपना स्टेटस विंडो देखकर कहती है, मेरा मैजिक स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। डायना बहुत सारी नॉवेल के बुक को लेकर एक पेड़ के नीचे
उफ करते हुए कहती है, मेरी बाहों में बहुत दर्द हो रहा है। उन किताबों को जंगल तक ले आना बहुत ही मुश्किल काम था। कम से कम यहाँ मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चलिए जादू के शुरू के फंडामेंटल से शुरू करते हैं। और डायना अपने पावर को उन किताबों के जरिए पढ़ के ढूंढने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है, हीरियस के पास अपनी जादुई क्षमता के लिए भी एक नंबर था। मेरे मैसेज के न दिखने की कोई वजह तो जरूर होगी। मुझे लगता है कि मुझे इसे आजमा कर ही देखना पड़ेगा। जादू का इस्तेमाल उसकी फ्लो को महसूस करने से शुरू होता है। उसे उंगलियों के सिरों तक समेट कर लाना चाहिए और ब्ला ब्ला वो पढ़ रही होती है। फिर वो किताब को बंद करके कहती है, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम है। और वो मन में कहती है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जादू का इस्तेमाल किया हो। और वह हंसते हुए कहती है, फंडामेंटल की बात छोड़ो, चलो कुछ करके देखते हैं। और वो अपने मन में कहती है, जादू के फ्लो को महसूस करो और उसे अपनी उंगलियों पर लाओ। ऐसा करके वो सामने की तरफ कुछ करती है और फिर रुक के कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। तभी अचानक से बहुत तेज से पानी आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है, आह। फिर कहती है, हूँ। फिर वो उसके हाथ से पानी गिरना बंद हो जाता है और कहती है, क्या मैं तो एक पावर हाउस हूँ। और वो बहुत खुशी से उछलने लगती है और कहती है, अरे हाँ, मैं मेल लीड हूँ, मुझे इतना अच्छा होना ही चाहिए। और फिर वो शांत खड़े होके कहती है, लगभग दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। और फिर डायना बताती है, इस शरीर में जागने के बाद से अब 6 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान मैंने और मेरे परिवार ने अभी तक एक साथ खाना नहीं खाया है। एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है। सिर्फ मेरी पर्सनल नौकरानी ही है जो मेरे साथ एक इंसान की तरह बर्ताव करती है। फिर डायना हमें बताती है, जिस दिन डायना इस नॉवेल में एंटर करती है और डायना के शरीर में जागती है, उस दिन मैरी डायना से कह रही होती है, ग्रीटिंग माई लेडी डायना, मेरा नाम मैरी है, मैं आपकी नई नौकरानी हूँ। इधर डायना अपने मन में सोच रही होती है, लेडी डायना, हाँ आखिर ये क्या हो रहा है। डायना को कुछ समझ में नहीं आता कि वह एक नॉवेल में जागी है। उधर मैरी डायना से कहती है, मैं आपके लिए कुछ कुकीज लाई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपको भूख लगी होगी। इधर डायना कहती है, ओह सच में। फिर वो मैरी को गला लगाते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मैरी कहती है, माई लेडी। डायना बताती है, इतने टाइम से मैं वही खा रही हूँ जो मैरी मेरे लिए लाती है और मुझे उसी के जरिए से पता चलता है कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ जिसे इस परिवार द्वारा बेइज्जत किया जाता है। हम देखते हैं डायना बाहर निकल के डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही होती है। उधर मैरी डायना को पकड़ के कहती है, आप बिना इजाजत के कमरे से बाहर नहीं निकल सकती माई लेडी। डायना को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वह नॉवल में जागी है। वो कह रही होती है, क्या मैं कोई अपराधी हूँ, मैं तो बस डाइनिंग टेबल की ओर जा रही हूँ। फिर हमें सामने से डायना के भाई और बहन आते हुए दिखाई देते हैं। डायना के भाई का नाम मोएन और बहन का नाम एलेना होता है। एलेना कहती है, यह सब शोर किस बात का है। डायना सोचती है, वे वही दोनों होंगे। फिर मोइन कह रहा होता है, वो कमीनी औरत हमारे रास्ते में ऐसे क्यों घूम रही है जैसे वह उसका अपना घर हो। हमें कितनी बार कहना पड़ेगा कि हमारे नजरों से दूर रहो। एलेना कह रही होती है, उसे रहने दो भाई। और फिर वो डायना के पास से गुजरते हुए कह रही होती है, वह इतनी छोटी है कि एक मक्खी पर गुस्सा करना भी उससे कम बेकार होगा। जल्दी करो, डैड हमारा वेट कर रहे हैं। मैरी कहती है, मैंने आपको पहले ही चेतावनी देने की कोशिश की थी कि आप अपना कमरा न छोड़े माय लेडी। डायना कहती है, ओह वो तो काफी बेरहम है। और फिर डायना सोचती है, अगर मैं नाजायज औलाद हूँ तो क्या वह इससे मेरे सौतेले भाई बहन नहीं बन जाते। वह कहती है, और डायना सोचती है, यह नॉवेल एक हैप्पी एंडिंग वाली सिंड्रेला की कहानी जैसी ही होनी चाहिए। और फिर डायना कहती है, मैंने सब कुछ समझ लिया है। और वह हंसती है और फिर एलेना को देखकर सोचती है, तुम सबको पछतावा होगा। एक बार जब मैं मेन हीरो से शादी कर लूंगी तो मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। डायना को नॉवेल में होने की बात उस दिन पता चलती है जिस दिन हीरियस डायना को उठा के उसके घर लाया होता है। आंखें खुलने के बाद डायना को यह सब पता चलता है। फिर प्रेजेंट में डायना कहती है, इस तरह की डरावनी कहानी में जागना कितना बड़ा सदमा था। मैं आसानी से झुकने वाली इंसान नहीं हूँ। इसके अलावा अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं बेहद शक्तिशाली हूँ तो मुझे अब यहाँ बैठकर अपने सपनों के राजकुमार का वेट करने की जरूरत नहीं है। और तुम सब के सब मर चुके हो। सबसे पहले आइए मेरे इस डरावने परिवार से निपटते हैं।
सब लोग डाइनिंग टेबल के पास खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। डायना भी वहाँ आके कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलेना कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मोइन कहता है, उसे आजकल क्या हो गया है, तुम यूं ही यहाँ नहीं आ सकती, तुम खुद को समझती कौन हो? डायना कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं तो हाउस जुरियन की वंशज हूँ, है ना? मुझे पता है कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। आपने अपने नाजायज औलाद को घर से बाहर न भेजकर अपनी इज्जत बचा ली, अब आपको इसके इंजाम भी भुगतने होंगे। मोइन कहता है, एक्सक्यूज मी। फिर डायना का फादर कहता है, बहुत हो गया हंगामा, शांति से खाना खाओ। फिर मोइन कहता है, ओह मैंने सुना है कि आपने हमारी एक गाड़ी भी तोड़ के रखवा दी है। न सिर्फ ना शुक्री हो बल्कि बेहद परेशानी पैदा करने वाली हो। फिर एलेना कहती है, उस पर इतना दबाव मत डालो, वो अपने नीच बर्ताव को बदल नहीं सकती। हमारी परवरिश सही तरीके से हुई है, हमें और अधिक हम्बल होना चाहिए। यह सुनकर डायना हंसती है और मन में कहती है, वो बिल्कुल ढीठ विलेनिस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसका अंदाजा लगाना आसान है, तब लगता है इनका रिवॉर्ड देना ही ठीक है। और फिर वो अपने भाई से कहती है, मैंने सुना है कि लड़ाई में पड़ने के बाद आपको चोट लग गई है डियर भाई, क्या तुम ठीक हो? तभी डायना का पिता कहता है, क्या मोइन ने किसी से लड़ाई की? क्या यह सच है? तभी मोइन घबराते हुए कहता है, ओ। तभी डायना बीच में कहती है, मैंने तो यह भी सुना है कि तुमने एक गुंडे को वो कीमती घड़ी चुराने दी जो डैड ने तुम्हें दी थी। मुझे डर है कि खबर बाहर फैल सकती है और हमारे घर के मान सम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर मोइन बहुत गुस्सा होता है। इधर डायना कह ही रही होती है, अरे बाप रे एलेना, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? एलेना कहती है, नहीं प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना डायना। फिर डायना खाने की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कितना फ्रेश खाना है और डिलीशियस भी। मोइन का पिता कहता है, खैर मोइन, क्या आपके मैजिक टेस्ट के नतीजे आ गए हैं? मोइन हंसते हुए कहता है, हाँ, मेरे गोले को छूते ही गोला पीला हो गया। फिर मोइन की मॉम खुश होते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारे परिवार में एक जादूगर आ ही गया है। एलेना भी खुश होते हुए कहती है, पीला गोला, मुझे बताया गया है कि यह एक रेयर रिस्पॉन्स है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। फिर मोइन एलेना से कहता है, एलेना तुम भी इसे आजमा कर क्यों नहीं देखती, एहतियात के तौर पर? एलेना कहती है, ओ कोई बात नहीं, मेरे गोले को छूने से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तभी डायना सिप सिप करके चाय पीते हुए कहती है, लेकिन क्यों न इसे आजमा कर देखे। सभी हैरान हो जाते हैं। डायना कहती है, डैड क्या मैं एलेना के साथ जादुई परीक्षा दे सकती हूँ? एलेना कहती है, तुम डायना? फिर डायना कहती है, जरूर, कौन जाने मुझ में ऐसे कौन कौन से छिपे हुए टैलेंट हो। एलेना चुप रहती है और एलेना सोचती है, डायना हाल ही में इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही है? ऐसा लगता है मानो वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो। वह हमारी मौजूदगी में कांपने लगती थी। मुझे यह पसंद नहीं है। इधर डायना मुस्कुराते हुए सोचती है, मेरे मैजिक स्टेटस के न दिखने की वजह शायद इसलिए क्योंकि इसे नंबर के रूप में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जो कुछ किया है उसके आधार पर मुझे कम से कम अपने बेचारे सौतेले भाई से तो अधिक मजबूत होना ही चाहिए। मुझे इसकी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, एक शख्स कहता है, योर मजेस्टी, अब जागने का टाइम हो गया है, आप और कितनी देर तक सोना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंसानी जगत में कुछ एबनॉर्मल हलचल का पता लगाया है। हम गश्त को और अधिक समय तक टाल नहीं सकते। फिर वो दूसरा शख्स जो कि सोफे पे लेटा होता है, वो कहता है, मुझे मन नहीं है, आप मेरे बिना ही चले जाइए। कुछ डीमनों के बाहर निकल जाने से क्या फर्क पड़ता है, तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हो। फिर पहला पर्सन कहता है, डीमनों के लोक से पोर्टल के जरिए भागने के कोई संकेत नहीं मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो यह इंसानों की कोई साजिश हो सकती है। यह विदेश मामलों का मुद्दा बन सकता है और हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं योर मजेस्टी। फिर वो शख्स उठ के बैठ जाता है और वो कहता, उफ, क्या तुम मुझे तंग करना बंद करोगे? मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ। यहाँ पर जिस शख्स को हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग होता है, जिसका शॉर्ट नेम लियो होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मोएन, एलेना और डायना तीनों इम्पीरियल टेम्पल में जाते हैं। वहाँ पर खड़ा एक शख्स कहता है, क्या आप हाउस जुरियन से हैं? चलिए मैं आपको परखने वाले रूम में ले चलता हूँ।
इधर मोइन कह रहा होता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो गोला वैसे भी आप पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। इधर डायना अपने मन में कहती है आखिर वो हमारे साथ क्यों आया, और कहती है चुप रहो मोइन। वो शख्स आगे चलते हुए कहता है आपकी जादुई काबिलियत का अंदाजा गोले के रंग से किया जाएगा। वो शख्स कहता है एकेडमी में नाम लिखवाने वालों की औसत रैंक सी है। सी का मतलब है कि गोला पीला हो गया है और जादू करने की क्षमता मौजूद है। लॉर्ड मोएन इस पोजीशन पर है। बी रैंक हरे रंग की होती है और ए रैंक सफेद रंग की होती है। इसके आगे कुछ भी करने पर गोला काला हो जाता है, लेकिन हमारे पास बीते एक सदी में किसी भी सफेद जाति से ऊपर उठने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी हाल ही में हाउस इटोर के लॉर्ड हिरियस ने गोले को सफेद रंग में बदल दिया। इधर एलेना खुश होते हुए कहती है मैंने भी यह सुना कि उसने एक ही वॉर में एक डेमन को मार गिराया था। ये तो एक सपने जैसा है। इधर डायना अपने मन में कहती है उसमें वाकई मेन लीड वाली ताकत मिल गई है ना। फिर वो शख्स एलेना से कहता है आपको बस अपना हाथ गोले के ऊपर रखना है। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं लेडी एलेना। फिर एलेना आगे बढ़ते हुए कहती है ऑल राइट, और वो घबराते हुए उस गोले के पास पहुंचती है और फिर गोले पर हाथ रखती है। गोले पर हाथ रखने के बाद गोले का कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर वो शख्स कहता है अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर मोयन खुश होते हुए कहता है कोई बात नहीं एलेना, जादुई शक्तियाँ होना इतना आम बात नहीं है। मुझे लगता है मैं कुछ खास हूँ, ज्यादा उदास मत होना। एलेना कहती है मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मुझे पूरी तरह इसी चीज की उम्मीद थी। और वो मन में गुस्से से कहती है मैंने तो शुरू से ही ऐसा करने की सोची ही नहीं थी। तभी डायना कहती है तो अब मेरी बारी है, और वो ये कह के एलेना के पास से आगे जाने लगती है। मोएन कहता है उसे इतना कॉन्फिडेंस किस बात से मिला है। हम देखते हैं डायना उस गोले के पास जाती है और अपना हाथ उस गोले की तरफ बढ़ाती है। इधर मोएन कहता है देखा, उस गोले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं जानता था। तभी उस गोले में से तेज रोशनी होने लगती है और वो रोशनी सफेद रंग की होती है। वो रोशनी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। मोएन चिल्लाकर घबराते हुए कहता है ये क्या, ये कैसे हो सकता है। तभी उस गोले में अचानक से दरारें पड़ने लगती है। वहाँ पर खड़ा वो शख्स कहता है जी सब लोग पीछे हट जाओ, और तभी वो गोला बहुत तेजी से फूट जाता है। वो शख्स डायना के पास आके कहता है लेडी डायना क्या आप ठीक है। डायना कहते है जी लेकिन फ्यूचर बताने वाली गेंद का क्या। मोइन कहता है गोले के टूटने का कोई मतलब नहीं है ना, यह किसी भी रंग में नहीं बदला तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई जादू नहीं है ना। वहाँ पर खड़ा हुआ शख्स अपना सर हिलाता है और कहता है नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उस गोले ने जरूर रिस्पॉन्स दिया। सी नहीं, यह जरूर कम से कम बी या उससे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है लेडी डायना पास है। जी हाँ, लेडी डायना एकेडमी में प्रवेश के लिए काबिल है। मोयन यह सुनकर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और वो धड़ से जमीन पे बैठ जाता है। उधर वो सारे शख्स खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। लेडी डायना वो तो अमेजिंग है, उनमें सच में बहुत अमेजिंग शक्तियाँ है। इधर मोइन कहता है वो न सिर्फ एकेडमी में एंटर कर सकती है, बल्कि उसका माना स्तर मुझसे भी अधिक है। इधर एलेना सोचती है लानत है वो लेडी, ये कैसे मुमकिन है। फिर अगले दिन जूरियंट मैनर में हम देखते हैं डायना को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। सब कहते हैं लेडी डायना आ चुकी है। डायना के आते ही उसका बाप खुशी से कहता है मेरी प्यारी बेटी तुम यहाँ हो। इधर डायना मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है यह एकदम फेक है। उसका बाप कहता है मैंने शेफ से आपके पसंदीदा नाश्ते का ब्रेकफास्ट तैयार करवाया है, और आज दोपहर हम आपकी यूनिफॉर्म की फिटिंग करवा देंगे, और आपको स्कूल की जो भी दूसरी चीजें चाहिए होंगी वो भी अवेलेबल करवा देंगे। डायना बताती है कि कैसे उसके साथ पहले बुरा बर्ताव किया जाता था। जब वो अपने डैड से कहती थी कि उसे नए कपड़े चाहिए, तो उसका डैड उससे कह रहा होता है नए कपड़े, क्या सिर्फ इसलिए कि आपके पुराने वाले कपड़े आप पर फिट नहीं आ रहे। तुम अपनी माँ की तरह ही बेशर्म हो। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको यहाँ रहने दिया। तुम निकम्मी परजीवी हो। फिर हम देखते हैं एलेना भी खुश होते हुए कहती है अरे डायना, आपके टैलेंट के बारे में सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन क्या आप सच में एकेडमी में दाखिला लेने का इरादा रखती हैं। इधर मोयन कहता है वैसे भी शादी के बाद ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी।
डायना बताती है कैसे उसे पहले इल्जाम लगाकर उसे उसके भाई बहन उसे परेशान किया करते थे। एलेना डायना से कह रही होती है, ओह अगर आपको बुरी आदतें हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। इधर डायना कह रही होती है, मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं चुराया। वो एलेना से कह रही होती है, एलेना प्लीज मुझे जाने दो। इधर एलेना हंसते हुए कहती है, तुम नीच कुल के हो और अपनी औकात से बेखबर हो। मुझे यह देखकर घिन आती है कि तुम मेरे साथ अपनी सगी बहन जैसा बर्ताव कर रही हो। डायना, अब से तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए इजाजत लेनी होगी। हमें दिखाया जाता है कि नॉवेल में यहाँ सभी ने डायना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब देखिए वे उसी की ग्रेस पाने के लिए किस तरह कोशिश कर रहे हैं। डायना कहती है, सच कहूँ तो इनके इस दिखावे से मुझे घिन आती है। तभी डायना का डैड कहता है, अरे बाप रे, क्या आपका पेट भर गया, थोड़ा और क्यों नहीं ले लेती। फिर डायना डाइनिंग टेबल से खड़ी होते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी मतली महसूस हो रही है। और डायना ये कहकर वहाँ से जाते हुए कहती है, बेचारी डायना जो पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी, अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं अब उस नॉवेल की लड़की नहीं हूँ। यहाँ हमें डायना का असली रूप दिखाया जाता है, जो कि डायना तो उस नॉवेल में मर चुकी होती है और ये जो डायना होती है वो रियल लाइफ से इस नॉवेल में एंटर कर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं इधर मैरी रोते हुए डायना से कहती है, यह सोचकर ही खुशी होती है कि आप एकेडमी में दाखिला लेंगी माय लेडी, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। डायना कहती है, अरे मैरी तुम तो हद से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। मैरी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, लेकिन वे पहले से ही आपके साथ बहुत अलग बर्ताव कर रहे हैं। इधर डायना अपने मन में कहती है, मैं समझती हूँ कि मैरी ऐसा क्यों कह रही है। इस नॉवेल की दुनिया में एकेडमी की साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था है, जादूगरों को ट्रेन करने वाला। यही एक जगह इम्पेरियल पावर का कोर है। 4 एलिमेंट को कंट्रोल करने में काबिल जादूगरों को उनकी क्षमताओं और पावर के हिसाब से बांटा जाता है और उन्हें सेना, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे दूसरे इलाकों में भी नियुक्त किया जाता है। साम्राज्य द्वारा अपनी सेना की संख्या बढ़ाने पर इतना ध्यान देने का सबसे बड़ा वजह यह है, उनका मकसद डीमन लोक से खुद की हिफाजत करके इंसानी लोक में शांति बनाए रखना। 100 साल पहले महान वॉर के बाद दोनों राज्यों में सीज फायर पर सहमति जताई थी। यह सब तो बस उस मेल लीड को अच्छा दिखाने के लिए किया गया है। बिल्कुल कहानी के आधे हिस्से तक तो डीमन किंग सामने ही नहीं आया। फिर डायना खुश होते हुए कहती है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, मुझे एकेडमी में दाखिला मिल गया जो शाही सत्ता का कोर था। और वो बहुत खुश होकर हंसती है। डायना कहती है, रियल नॉवेल में डायना ने कभी मानव परीक्षा दी ही नहीं थी। एकेडमी में दाखिला लेना तो दूर की बात है। मुझे हेलियोस के साथ पढ़ाई करने का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सफलता पाने का यह मेरा सबसे तेज रास्ता है। डायना के दिमाग में यही सब चल रहा होता है। पीछे मेरी माय लेडी कह रही होती है। इधर डायना मन में ही कहती है, पावर और प्यार मुझे दोनों चाहिए। इधर मैरी हैरान होकर कहती है, ओ माय गॉड, लोग आपको अजीब निगाहों से देख रहे हैं माय लेडी। डायना वो सब सोचते हुए पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही होती है। इधर हम देखते हैं लियो और उसका साथी दोनों गश्त पर निकले हुए होते हैं। लियो से उसका साथ वाला कहता है, इंसानी दुनिया में सूरज इतना चमकीला है, मुझे डर है कि मैं यहीं जल भी सकता हूँ। फिर लियो कहता है, रुको, क्या इसलिए तुमने वो चोला पहना है? फिर वो शख्स कहता है, नेचुरल रूप से मैंने हमारी पहचान छिपाने के लिए पहले ही जादू कर दिया था। ये सुन के लियो को गुस्सा आता है और वो कहता है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि उस मंत्र के लिए बहुत ज्यादा जादू की जरूरत होती है, क्या इसलिए आपने मुझे गश्त पर अपने साथ चलने के लिए जोर दिया था? फिर वो ग्रीन बालों वाला हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन साथ ही वैसे भी आपके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। तभी लियो डायना की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या है? फिर ग्रीन बालों वाला शख्स कहता है, योर मजेस्टी, क्या बात है? लियो कहता है, वो लेडी इतनी जोर से हंस रही है, ऐसा लगता है कि उसका जबड़ा ही अपनी जगह से हट जाएगा। फिर ग्रीन बाल वाला हंसते हुए कहता है, वो बहुत हंसमुख लग रही है, उसकी ड्रेस देखकर लगता है कि वो एकेडमी की स्टूडेंट होगी। फिर लियो सोचता है, एकेडमी, इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह अजीब लेडी भी एक जादूगरनी है। फिर लियो का साथी कहता है, चलिए जल्दी से अपने घर की ओर चलते हैं, अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो धूप में मेरी स्किन जल जाएगी।
फिर लियो कहता है, क्या आप अपनी स्किन के बारे में शिकायत करना बंद करेंगे? हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इस जांच को जल्दी से खत्म करने के बाद हम वापस डीमन लोक में लौट जाएंगे। फिर वो ग्रीन बालों वाला कहता है, यस योर मजेस्टी। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। डायना ओरियन साम्राज्य की शाही एकेडमी में पहुंचती है और वो उस कॉलेज को देख के कहती है, यह तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा सुंदर है। तभी पीछे से मोएन आकर डायना को पीछे से धकेलते हुए हटा के कहता है, मेरे रास्ते से हटो, हमेशा से इतना परेशान करने वाली है ये। इधर डायना गुस्से से कहती है, कितना घटिया आदमी है, उसे यहाँ रहने के दौरान हर समय मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो गुस्से से मोएन को देखती है। मोएन भी डायना के एकेडमी में प्रवेश लेने की वजह से काफी गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर टीचर सबको अंदर भेजते हुए कहते हैं, नए स्टूडेंट प्लीज असेंबली की ओर चले। फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं, ओह हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो सभी असेंबली की ओर जाते हैं। असेंबली में एंटर होने के बाद सभी नए स्टूडेंट का स्वागत किया जाता है और वहाँ पर स्पीच देने वाली लेडी कह रही होती है, हमें अपने बीच टैलेंटेड यंग पीपल को पाकर गर्व महसूस हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल करें और हम आपको ऐसा करने में काबिल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नए साल के रिप्रेजेंटेटिव स्पीच टॉप नए स्टूडेंट और हाउस इटोर का वेलकम करे। फिर हम देखते हैं हिरियस उठता है, सब चीयर कर रहे होते हैं। सब कहते हैं, लॉर्ड हिरियस यू आर सो हैंडसम। फिर हिरियस वहाँ पहुँच के कहता है, हेलो मैं हिरियस इटोर हूँ, पहले साल के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव। टॉप स्टूडेंट होने की वजह से मुझे यह नोबेल पोजीशन मिला है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ यहाँ पढ़ाई करने के लिए बेचैन हूँ और प्लीज मुझे कांटेक्ट करने में हिचकिचाए नहीं। मैं भले ही सबसे होशियार स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। थैंक यू। ये कहकर वो आंख मारता है। इधर हिरियस को ऐसा करते देख सारी लड़कियां कहती है, उसने मुझे आंख मारी। नहीं, वो मुझे आंख मार रहा था। इधर डायना गुस्से से अपने मन में कहती है, सिर्फ इसलिए कि वो मेन लीड है उस पर मानो एक तरह का फिल्टर लगा दिया गया है। फिर हम देखते हैं हिरियस के जाने के बाद हेड मिस्ट्रेस आके वहाँ कहती है, अब आइए इस साल के दूसरे सबसे टॉप स्टूडेंट से मिलते हैं, लेडी डायना जुरेंट। फिर डायना कहती है, मैं दूसरे नंबर पर हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर डायना स्टेज पर पहुँच के कहती है, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं डायना जुरेंट हूँ। सच कहूँ तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि मुझे बोलना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। और डायना अपने मन में सोचती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। फिर डायना कहती है, टॉप दूसरे नंबर पर होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं टॉप जादूगर बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ने के लिए बेचैन हूँ। और वो सोचती है, मुझे लगता है कि धमाकेदार शुरुआत इतनी बुरी भी नहीं होती। तभी कोई एक स्टूडेंट कहती है, जरा ठहरिए, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। डायना हैरान होकर उसे देखती है। इधर ये लेडी कहती है, मैंने सुना है कि उसके लिए गोले का रंग नहीं बदला। उस जैसे इंसान को दूसरा सबसे टॉप कैसे माना जा सकता है, एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में जिसने फेयर तरीके से एकेडमी में प्रवेश लिया है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी हेड मिस्ट्रेस कहती है, आप ड्यूक रेवितीना की बेटी है ना? आपका नाम था? फिर वो लेडी खुश होते हुए कहती है, अराहेल रेविटीना। फिर हेड मिस्ट्रेस कहती है, अच्छा ऐसा है। हमें जो पता है वो यह है कि उसकी जांच के दौरान वो गोला टूट गया। टेम्पल ने इसे शक्तिशाली जादू के रिस्पॉन्स के रूप में समझा। दूसरे नंबर पर टॉप स्टूडेंट का चयन करना एकेडमी का अधिकार है। क्या आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है लेडी अराहेल? फिर अराहेल कहती है, नहीं, मैं बस। इधर अराहेल की बातें सुनकर सारे स्टूडेंट अपने में फुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, इसका क्या मतलब है? खैर, गोले का रंग तो नहीं बदला, लेकिन टेम्पल ने फैसला किया है, इसलिए क्या उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था? इधर ये सब बातें सुनकर मोयन बहुत खुश होता है और मन में कहता है, तुम्हें यही सब सुनने को मिलेगा। लगता है मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर डायना मन में कहती है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने खुद से कहा हो कि मुझे दूसरे नंबर पर टॉप छात्रों में से चुना जाए। तभी हेड मिस्ट्रेस गुस्से होते हुए कहती है, चुप हो जाओ।
पीछे से दो टीचर हंसते हुए कहते हैं, ये रहा हमारे प्रधानाध्यापिका का गुस्सा। दूसरा शख्स हंसते हुए कहता है, वो तो आमतौर पर बहुत ही नरम मिजाज की होती है। फिर हेड मिस्ट्रेस हंसते हुए कहती है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप अपनी सीट पर वापस जा सकती है लेडी डायना। डायना वहाँ घबराई हुई खड़ी होती है। वो कहती है, यस मैम। इधर अराहेल सोचती है, बस इतना ही, क्या वे इस आरोप को नजरअंदाज करने वाले हैं? एकेडमी उन्हें लॉर्ड हिरियस के बाद दूसरे नंबर पर कैसे मान सकती है? मुझे ये गवारा नहीं। इधर डायना थकी हुई बाहर निकल के कहती है, आज तो पहला ही दिन है और मैं अभी से थक चुकी हूँ। मेरा मतलब है, जब मैं मेन लेडी किरदार निभा रही हूँ तो दूसरे सबसे अच्छी स्टूडेंट होने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं है कि मैं हीरियस के ठीक बाद बुलाया जाना चाहती थी। वो लड़की जो थोड़ी देर पहले आई थी, उसका नाम क्या था? अराहेल। वह बिल्कुल विलनेस जैसे दिख रही थी। क्या यह वही लड़की है जो नोवेल में हीरियस के आसपास हमेशा घूमती रहती थी? फिर डायना हंसते हुए कहती है, जो भी हो, मुझे खुशी है कि वह मेरी जगह उसके बगल में बैठ जाए। तभी पीछे से मोइन गुस्से से कहता है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरे नंबर का ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर डायना सोचती है, मैं सोच ही रही थी कि कब मोइन मुझसे लड़ने आएगा। फिर मोइन डायना के पास आके कहता है, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ कितने टाइम तक टिक पाएंगे? डायना कहती है, आपका क्या मतलब है? मोइन कहता है, एकेडमी व्यवहारिक रूप से नॉवेल वर्ग की है। यह तुम्हारे जैसे नाजायज औलाद के लिए जगह नहीं है। एक बार लोगों को पता चल जाए तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये कहते हुए मोइन पास में देखता है तो डायना वहाँ से गायब होती है। वो गुस्से से कहता, वो फिर से चली गई। इधर डायना आके अपने सामानों को बटोरते हुए कहती है, मैंने अभी तक अपना सामान बिल्कुल भी नहीं खोला है। ओ माय गॉड, मुझे शाम से पहले यह सब अंदर ले जाना होगा। इधर मोइन काफी गुस्से में होता है। वो मन में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? मैं तो बस आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खैर छोड़ो, जब तक मौका है इसको भरपूर एंजॉय करो। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें जल्दी भुगतना पड़ेगा। डायना अपने सामान को उठा रही होती है। तभी पीछे से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देती है। तुमने सुना? वह लड़की काउंट जुरेंट की नाजायज औलाद है। उसकी माँ एक नॉर्मल लेडी थी। क्या उसे सच में लगा कि वह एकेडमी में दाखिला ले सकती है? और क्या आपने देखा कि वह मंच पर कितनी घमंडी थी? क्या वह सचमुच सोचती है कि वह लॉर्ड हिरियस के पोजीशन की है? मुझे पूरा यकीन है कि उसे दूसरे नंबर पर चुनने में किसी न किसी तरह की गलती हुई होगी। वो लड़कियां ये सब बातें अराहेल से कह रही होती है और वो लड़कियां कहती है, लेडी अराहेल, क्या आप उस लेडी को अपनी मनमानी नहीं करने देंगी, है ना? और वो लेडी कहती है, ऐसा लगता है कि उसे कोई सहारा दे रहा है। फिर अराहेल हंसती है। वो कहती है, वो पर्सन नॉवेल परिवार से नहीं हो सकती, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जल्दी अपने असलियत का एहसास हो जाएगा और वो रोते हुए इस जगह को छोड़ देगी। फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। डायना अपने रूम की खिड़की खोल के कहती है, वाह, आज मौसम कितना सुहावना है। एकेडमी में सुबह का माहौल कुछ अलग सा लगता है। फिर डायना को याद आता है जो एक दिन पहले उसके साथ हुआ था, जब अराहेल ने कहा था, उस जैसे इंसान को दूसरा टॉप कैसे माना जा सकता है। फिर उसे मोइन की बातें याद आती है। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ कितने टाइम तक टिक पाएंगे? फिर डायना कहती है, मेरे पहले दिन कुछ अटपटी चीजें हुई। जुरेंट मैनर से निकलते ही मुझे बहुत आजादी का एहसास होता है। और वह हंसते हुए कहती है, हवा कितनी अच्छी लग रही है। तभी वो नीचे देखती है। वो वही पर्सन होता है जो पहले दिन उसे लाइब्रेरी में मिला था। डायना कहती हूँ, क्या यह वही नहीं है? फिर डायना को याद आता है जब उस शख्स ने कहा था, तुम ठीक हो? फिर डायना खुश होते हुए कहती है, ये वही हैंडसम लड़का है जिससे मैं एक लाइब्रेरी की दुकान पर मिली थी। अब सोचे तो उसने भी एकेडमी की ड्रेस पहनी हुई है। और वो खुश होते हुए अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहती है, और ऐसे रूप रंग के साथ वो जरूर कोई मेन लीड होगा। और वो जल्दी से बरामदे में आके कहती है, अगर मैं हिरियस के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे बस किसी और को ढूंढना होगा जिसके साथ मैं रिश्ता बना सकूं। और फिर डायना खुश होते हुए कहती है, हेलो माय फर्स्ट टारगेट। डायना कह रही होती है, एक उलझी हुई लव स्टोरी को सुलझाने का सबसे आसान तरीका किसी नए इंसान को ढूंढना ही मेरा मकसद है। और अगर वह इंसान वो रोजेन को देखकर कहती है, इसके जैसा हो, तो ये तो बिल्कुल मेरे मनपसंद टाइप का है और बढ़िया भी। और वो अपने मन में कहती है,
मिस्टर हैंडसम, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। और वो जल्दी से बाहर आकर बेंच पे देखती है। डायना को वो बेंच खाली दिखाई देती है। वो कहती है, हूँ क्या वो पहले ही चला गया? हम देखते हैं रोजन वहाँ से जा चुका होता है। डायना कहती है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वो हमेशा इतनी जल्दी गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ अराहिल पहुँच के कहती है, लेडी डायना जुरियन। डायना अराहिल की तरफ देखती है। अराहिल कहती है, गुड मॉर्निंग। पूरी एकेडमी में आपके बारे में अफवाहें फैली हुई है। अराहिल को देखकर डायना मन में कहती है, ये वही लड़की है जिसने मुझे दूसरे नंबर का स्टूडेंट होने पर ऑब्जेक्शन जताया था। मैं जिससे मिलना नहीं चाहती थी और इससे तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तभी अराहिल कहती है, वे कहते हैं कि तुम काउंट जुरैंट की नाजायज औलाद हो। आखिर तुम जैसे इंसान को सेकेंड नंबर का सबसे अच्छा स्टूडेंट कैसे बना दिया गया? किसी भी सूरत में मुझे उम्मीद है कि आप चुपचाप अपना काम करती रहेंगी। और वो डायना को धमकाते हुए कहती है, मुझे आपसे ज्यादा देर तक यहाँ टिकने की उम्मीद नहीं है। फिर डायना लंबी सांस लेते हुए मन में कहती है, वो मुझे तंग करने के लिए आई है। हाँ, कहानी में हीरियस के आसपास मंडराने वाली विलेनेस वही थी। फिर डायना वहाँ से खिसकते हुए कहती है, आपकी चिंता के लिए थैंक्स, बाय। और डायना अपने मन में ही कहती है, इस लड़की के दांत और ज्यादा बाहर आने से पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। डायना वहाँ से भागी रही होती है। तभी अराहिल कहती है, वहीं रुक जाओ। डायना कहती है, क्या? फिर अराहिल कहती है, आप मुझे अनदेखा क्यों कर रही है? क्या तुम मुझे इसलिए नीचा दिखा रही हो क्योंकि तुम्हें सेकंड सबसे बेस्ट छात्र बनाया गया है? फिर अराहेल को देखकर डायना अपने मन में सोचती है, क्या मुझे अपने धमकाने वाले के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए या कुछ और? इसे क्या हो गया है? और फिर डायना कहती है, और वो अराहेल के पास आती है। अराहेल घबराते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? डायना अराहेल के पास आके कहती है, मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि तुम एविल लड़कियां हमेशा इतनी सुंदर क्यों होती हैं। इतना सुनते ही अराहेल घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन रुको, मैं इविल? फिर डायना कहती है, ओ। फिर अराहेल गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे इविल कहा? फिर डायना अराहेल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपको सुंदर कह रही थी लेडी अराहेल। अराहेल चिल्लाते हुए कहती है, क्या? रुको। इधर डायना अपने मन में कहती है, अब मेरा मौका है। और वो वहाँ से खिसकने लगती है। इधर अराहेल चिल्लाते हुए कहती है, तो वो बस मेरे साथ खेलना चाहती है। और वो चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हें इस गुनाह से बचकर निकलने नहीं दूंगी डायना जुरेंट। फिर सीन शिफ्ट होता है। लियो कहता है, हमारे प्रेजेंट हालात कैसे हैं? लियो का साथी कहता है, इंसान अपने इलाके में डीमन का शिकार करते रहते हैं। फिर लियो कहता है, और आपको यकीन है कि हमारे कोई भी डीमन पोर्टल से बाहर नहीं निकले हैं? फिर वो शख्स कहता है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं योर मजेस्टी, उस घटना के बाद से ही डीमन और इंसानी दुनिया के बीच मौजूद पोर्टल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपके यहाँ रहने के 10 सालों में किसी ने भी बिना इजाजत के पोर्टल के पास आने की हिम्मत भी नहीं किया है। हमें इस बात की जांच पड़ताल करनी होगी कि इंसानी दुनिया में डीमन कैसे सामने आ रहे हैं। इधर लियो कहता है, पोर्टल पार किए बिना ही डीमन सामने कैसे आ रहे हैं? यह बात जितनी डाउटफुल लगती है, इस जगह की शांति को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। हम देखते हैं लियो इन सब बातों को सुनने के बाद गश्त पर निकला हुआ होता है और वो एकेडमी को देख के कहता है, तो यह है वो एकेडमी, यह बिना वजह कितना शानदार बनाया गया है। और लियो कहता है, हमारा वॉर करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी वे हमेशा इंसानी दुनिया की हिफाजत की बात करते हैं। उस दिन हमने जिस लड़की को देखा वो लड़की भी एकेडमी की स्टूडेंट थी। और फिर लियो कहता, हम आपके भी कुछ स्टैंडर्ड है, यह सब एक धंधा है आलसी नोबेल सक्सेसर से पैसा इकट्ठा करने के लिए। तभी लियो को वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लियो कहता है, मुझे ये क्या महसूस हो रहा है? फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, डायना काफी थकी हुई दिखाई देती है और कहती है, मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ और ये सब मुझसे झगड़ा क्यों करना चाहते हैं? मुझे हीरियस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी निगाहें सिर्फ उस हैंडसम लड़के पर टिकी है। मैं उस हैंडसम लड़के से उस किताबों की दुकान पर मिली थी और इससे पहले वे कुछ पढ़ रहे थे। शायद मुझे लाइब्रेरी में देखना चाहिए।
डायना यह सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी वो हिरियस से टकरा जाती है। वह कहती है हिरियस कहता है, डायना गुड मॉर्निंग, क्या आपने कल रात अच्छी नींद ली? हिरियस को देखकर डायना गुस्से से अपने मन में कहती है, ओह क्या आज इससे भी बुरा हो सकता है? इधर हिरियस कह रहा होता है, अरे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अराहेल ने जो कहा था उसे भूल ही जाओ। वो मुझसे काफी जुड़ी हुई है, इसलिए वो आपसे जरूर जेलस फील करती होगी। वो तुम्हें धमकाने या परेशान करने तो नहीं आई है ना? आई एम सॉरी, यह सब मेरी बेवजह की पॉपुलैरिटी की वजह से है। इधर डायना कहती है, ठीक है यह मुश्किल ही होगा, और वो अपने मन में कहती है, हेरियस आम तौर पर बहुत ही कम अक्लों की तरह बात करता है, लेकिन आज पहली बार उसे पता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तभी पीछे से हेरियस को कोई खींचते हुए कहती है, लॉर्ड हेरियस। फिर हेरियस हंसते हुए कहता है, जी हाँ, मैं इस लेडी को रास्ता दिखा रहा था। फिर डायना कहती है, आप बिजी लग रहे हैं, मुझे आपको रोकने मत दीजिए। और गुस्से से अपने मन में कहती है, और मेरी तरफ से ध्यान देना बंद करो हिरियस। और फिर डायना वहां से भागते हुए कहती है, मुझे भी कुछ काम है, बाय। इधर हिरियस डायना को रोकते हुए कहता है, रुको। फिर हिरियस उस लेडी से कहता है, धत तेरी की, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, है ना? वो लेडी और हिरियस दोनों डायना को भागते हुए देखते हैं। हिरियस सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि डायना ये सब देखकर जेलस फील कर रही हो? इधर डायना हेरियस के पास से भागते हुए किनारे पे आके कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बार बार ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिनसे मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज मुझे थोड़ा स्टोरी लाइन से हटकर बात करने की इजाजत दें। और डायना अपने मन में कहती है, प्लीज आपसे यह मेरी भीख है, नॉवेल की तरह मेरे चारों ओर मंडराना बंद करो हिरियस। और फिर डायना गुस्से से अपने पैर को झटकते हुए कहती है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। डायना के पैर झटकते ही उसके पैर से उसकी सूज निकल के एक तरफ जाके गिर जाती है। उधर से किसी के कराहने की आवाज आती है। डायना हैरान होते हुए कहती है, ओ माय, वो कैसी आवाज थी? उधर लियो होता है, वह कहता हूँ, और वो गुस्से से कहता है, वो कौन शैतान था जिसने ऐसा किया? आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।